Hi guys, welcome to all of you. Come back our channel in K2IAS. मेरे जाबाज योद्धाओं, अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने पेट का कंप्लीट कोर्स चालू किया है इसी तरह और भी कोर्स फ्री चालू किए जाएं, तो आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोगों ने देखा था कि पेट में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं उस पूछे जाएंगे, उसके साथ ही हम लोगों ने शुरू करा था इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पूछेगा। तो जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन कहती है उसमें हम लोगों ने परिचय देख लिया था, यानी कि इंट्रोडक्टिव पार्ट देख लिया था। उसके साथ हमें देखना था अब सिलेबस का पहला चैप्टर। सिलेबस का पहला चैप्टर आप देख रहे थे कि सिलेबस का पहला चैप्टर जो उसमें था तो योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। तो हम लोग योजना आयोग पहले देखते हैं, फिर उसी के साथ जुड़ा हुआ है आपका पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाएं भी देखेंगे। आइए देखते हैं। आप देखेंगे कि योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना। तो योजना आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ था। आप देखेंगे कि योजना आयोग का गठन अगर देखते हैं तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ था और ये 1950 में, यानी कि 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। साथ ही आप देखेंगे कि ये एक असंवैधानिक संस्थान है, यानी कि ये इसका संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। तो ये क्या है, तो फिर सलाहकारी निकाय है। आपसे पूछ लेता है योजना आयोग क्या है एग्जाम में, तो आपको बताना है कि ये सलाहकारी निकाय है और ये असंवैधानिक संस्था है, यानी कि इसका संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। फिर साथ ही आप देखते हैं कि इसका जो अध्यक्ष होगा तो कौन होगा। इसका अध्यक्ष यानी कि भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। और अब आपसे अगर पूछ लेता है साथ ही तो वित्त मंत्री और योजना मंत्री जो होंगे इसके सदस्य होंगे। आप देखेंगे कि इसमें एक सचिव भी होता था। अगर आपसे पूछ लेता है कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आपको बताना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी। आप देखेंगे 1947 में देश आजाद हुआ तो 1950 में इसका गठन होता है। प्रथम प्रधानमंत्री ही प्रथम अध्यक्ष थे। तो आप बता सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आप देखेंगे फिर साथ ही इसके कि इससे अगर आपसे पूछता है कि इसके उपाध्यक्ष प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है गुलजारी लाल नंदा जी थे। और इसी तरह का एक और संस्था है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका गठन नवंबर 1952 में हुआ था। फिर आप देखते हैं कि ये योजना जो थी, यानी कि योजना आयोग का जो गठन किया गया था तो यूएसएसआर से हम लोग प्रभावित थे और प्रेरित होकर किया गया था। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। आप देखेंगे कि आज़ादी से पहले इस दुनिया में यानी कि वर्ल्ड में दो तरह की महाशक्तियां थी जिन्हें वर्ल्ड पावर आप कहते हैं। एक तो अमेरिका और दूसरा आप देखते हैं यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ से हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा प्रभावित था और प्रेरित होकर योजना आयोग का गठन किया गया। तो योजना आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था तो संस्थानों का सही आकलन करते हुए आवश्यकता अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। अब ये है आपका योजना आयोग, बल्कि योजना आयोग प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 को इसको समाप्त करके इसकी जगह नीति आयोग लाया गया है। अब देखेंगे, लेकिन हम नीति आयोग को नहीं टच करेंगे क्योंकि नीति आयोग के बारे में नहीं कहता है। योजना आयोग से सीधे पंचवर्षीय में योजनाओं में जंप कर जाता है। तो हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं क्या है और पंचवर्षीय योजना क्या कहती है। तो पंचवर्षीय योजनाओं में आप देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 1956 तक चली। अब देखेंगे आपकी 1956 तक में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। यह योजना जो थी
हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। आप इसी को देखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य इसका कृषि का विकास करना था। क्या था? तो कृषि का विकास करना था। आप देखेंगे कि इस योजना के अंतर्गत जो विकास का लक्ष्य रखा गया था, यानी आप जीडीपी का नाम सुने होंगे, तो जीडीपी का जो उद्देश्य रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था 2.1% का रखा गया था। लेकिन हमें इसके अवध में आप देखेंगे कि इसमें इतना काम करा गया कि 3.6% की प्राप्ति होती है। 3.6% की प्राप्त होती है, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल हो जाती है। आप फिर इसके साथ ही देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या काम किए गए थे। तो आप देखेंगे कि भाखड़ा नागर परियोजना, व्यास नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि ये आधुनिक भारत का मंदिर होंगे। आधुनिक भारत का मंदिर होंगे। क्या होंगे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये परियोजनाओं को कि आधुनिक भारत का क्या होंगे? मंदिर होंगे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।